सच्ची पूजा शिक्षाप्रद कहानी। उठो, अरे उठो भी, जाना नहीं है क्या? सुबह सुबह पत्नी के मुंह से जाने की बात सुन मैं कुछ सकपका सा गया। आज तो छुट्टी है, फिर कहाँ? प्रश्नवाचक निगाहों से मैंने उनकी तरफ देखा। आप भी ना भूल जाते हो, कल ही तो बोला था कि आज मंदिर चलेंगे। शिवरात्रि है ना आज। ओह, मैं भी ना उम्र के इस पड़ाव पर आकर शायद कुछ भुलक्कड़ सा हो गया हूँ। छुट्टी के चक्कर में भूल ही गया कि छुट्टी है किस लिए आज। पत्नी कहकर जा चुकी थी। मैं जल्दी से उठा और तैयारी में लग गया। इधर पत्नी भी तैयार हो गई थी। हम दोनों ही पूजा का सामान ले मंदिर की तरफ निकल पड़े। काफी दूर निकल आए तो पत्नी ने अचानक रुकते हुए पूछा, भूल आए ना? मैं विस्मित नजरों से उन्हें देखते हुए पूछा, अब क्या भूल गया मैं? उन्होंने कहा, टेबल पर दूध रखा था, वो कहाँ है? कहाँ ध्यान रहता है आपका? मुझसे बोला था क्या लेने को? मैंने धीमी आवाज में कहा, मगर उत्तर के लिए पत्नी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। हम मंदिर के पास पहुंच चुके थे। सहसा सामने की एक दुकान की ओर संकेत करते हुए मैं पत्नी से बोला, दूध सामने की दुकान से ले आता हूँ, 2 पैकेट ले लेना। 2 पैकेट? पुनः कुछ ना बोल दूध लेने आगे चला गया। दूध ले आने पर हम मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर के प्रांगण से मंदिर प्रवेश तक श्रद्धालुओं की एक लंबी कतार थी। लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा में थे। हम दोनों भी लाइन में लग गए और भगवान के दर्शन की कामना में प्रतीक्षा करने लगे। लाइन में बढ़ते बढ़ते देखा, आगे एक कूड़ादान था जिसके पास एक आदमी शायद कुछ तलाश रहा था। मैं जिज्ञासावश उस ओर ध्यान से देखने लगा। उस आदमी ने कूड़ेदान से एक डिब्बा निकाला जो शायद खाने के कुछ सामान का रहा होगा और उसे किसी ने फेंक दिया होगा। उस आदमी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शायद वह काफी भूखा था। उसने वो डिब्बा लिया और वहीं एक किनारे बैठकर उसे खोलने लगा। मुझे जाने क्या हुआ, मैं आगे खड़ी पत्नी से बोला, मैं अभी आया। मेरी पत्नी शायद पूछना चाह रही थी कि मैं यूं लाइन छोड़कर कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन तब तक मैं लाइन से बाहर हो आगे निकल चुका था। मैं उस व्यक्ति के समीप जाकर उससे बोला, बाबा इसे मत खाओ, खराब हो गया है। वह कातर नजरों से एकटक मुझे देख रहा था, मानो कह रहा हो, इतनी मुश्किल से मिला खाना भी ना खाऊं। मैंने दूध के दोनों पैकेट उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो ये पी लो। उसे जैसे सहज विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेरे पुनः आग्रह करने पर उसने वे पैकेट पकड़ लिए। अपना एक हाथ धीरे से उठाकर जैसे उसने मुझे आशीर्वाद दिया हो। सामने से सूरज की किरणें पड़ रही थी जिनकी चमक से मेरी आंखों में पानी आ रहा था। उसी बीच मैंने महसूस किया शायद आसमान से भी किसी ने अपना हाथ आशीर्वाद के लिए उठाए हों। मैं धीरे से लाइन में आ गया था। मेरी पत्नी दूर से मुझे देख रही थी। उनकी आंखें भी नम थीं। पूजा अर्चना के बाद पत्नी सिर्फ इतना ही बोली, सच्ची पूजा तो आपने की आज। कहानी की सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर की सच्ची पूजा केवल मंदिर में दीप जलाने या दूध चढ़ाने से नहीं होती, बल्कि जरूरतमंद और भूखे इंसान की सहायता करने से होती है। करुणा, दया और मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की पीड़ा कम करते हैं, तब वही कार्य भगवान की सबसे प्रिय पूजा बन जाता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की मदद करने और मानवता को सबसे ऊपर रखने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।